क्या आप भी अपनी जिंदगी की पतंग को ऊंची उड़ान देना चाहते हैं? क्या आप भी चाहते हैं कि आपके सपनों की नैया पार लग जाए? तो फिर आपको चाहिए वो जादुई मंत्र जिसका नाम है अनुशासन, यानी कि डिसिप्लिन। इसी मंत्र की शक्ति को समझाती है किताब डिसिप्लिन इज डेस्टिनी। इस किताब से निकले 10 अनमोल सबक आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं। वो भी ऐसे कि हर सबक के साथ जुड़ी है कहानियां हमारे इतिहास और पुराणों से। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर, जहां हर कदम पर आपको मिलेगी कामयाबी की एक नई सीढ़ी। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज का एडवेंचर। परंतु अगर अभी तक आपने मेरे चैनल ज्ञानविद चौहान को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल दबा दें, ताकि आपको मेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड आवाज में इस तरह का सेल्फ इंप्रूवमेंट कंटेंट मिलता रहे। दोस्तों, पहला चैप्टर है चूज सेल्फ कंट्रोल एज अ कोर वर्च्यू, यानी कि अपने ऊपर काबू रखना सबसे बड़ी बात है। अगर आपको अपनी मंजिल पानी है तो खुद पे काबू रखना बेहद जरूरी है। इसका मतलब आपको हमेशा वही करना है जो आपके गोल्स में मददगार है, जो आगे चलकर आपके लिए फायदेमंद होगा। भले ही अभी कोई इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन या कोई चीज आपको लुभा रही है। जैसे अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको पढ़ाई करना ज्यादा जरूरी है, बजाय दोस्तों के साथ घूमने फिरने के लिए। दोस्तों, महाभारत में अर्जुन ने गुरु द्रोणाचार्य के कहे अनुसार सिर्फ चिड़िया की आंख पर ध्यान केंद्रित किया और अपना लक्ष्य हासिल किया। यही आत्म संयम उन्हें महान धनुर्धर बनाता है। दूसरा लेसन है डेवलप डेली रूटीन्स, यानी कि अपनी एक दिनचर्या बनाएं। दोस्तों, अगर आप रोज के काम तय कर लेंगे तो आपकी जिंदगी में एक सिस्टम बन जाएगा। इससे आपको बार बार सोचना नहीं पड़ेगा कि क्या करना है, और आप आसानी से अपने लक्ष्यों पर टिके रहेंगे। जैसे सुबह जल्दी उठना, कसरत करना और मन को शांत करने के लिए मेडिटेशन यानी कि ध्यान लगाना। दोस्तों, भगवान श्री राम अपने वनवास के दौरान एक निश्चित दिनचर्या का पालन करते थे, जिसमें सुबह जल्दी उठना, ध्यान करना और प्रजा की सेवा करना शामिल था। इसी अनुशासन ने उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम बनाया। इसलिए अपनी एक दिनचर्या बनाएं और अपने गोल्स की तरफ आगे बढ़ते रहें। अगला लेसन है सेट क्लियर बाउंड्रीज, अपनी हदें पहचानो। अपनी सीमाएं जानो और उन्हें बचाने के लिए कुछ नियम बनाएं। इसका मतलब है कि उन चीजों को ना कहना सीखें जो आपको अपने लक्ष्य से भटका सकती है। जैसे कि अगर आप एक लेखक हैं तो लिखते वक्त फोन से दूर रहना। अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हैं और वेट लॉस करना चाहते हैं तो आपको मिठाई, मीठा खाना, बेक प्रोडक्ट्स या स्वीट ड्रिंक्स से दूर रहना चाहिए। दोस्तों, महाभारत में युधिष्ठिर ने जुए में अपनी सीमाओं को पार कर दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें और उनके भाइयों को अपमान और कष्ट झेलना पड़ा। वो अपनी सारी संपदा, यहां तक कि अपनी पत्नी को भी जुए में हार गए थे। ये हमें सिखाता है कि हमें अपनी सीमाओं को पहचानना और उनका सम्मान करना कितना महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट चैप्टर इज प्रायोरिटाइज योर हेल्थ, अपनी सेहत को प्रायोरिटी दे, अपनी सेहत का ध्यान रखें। दोस्तों, अच्छी सेहत के बिना खुद पर काबू रखना मुश्किल है। इसलिए रोज कसरत करें, अच्छा खाना खाएं और पूरी नींद लें। इससे हमेशा आपको एनर्जी रहेगी और आपका दिमाग चलता रहेगा। जैसे कि अगर आप एक खिलाड़ी हैं तो आपको अच्छी ट्रेनिंग और सही खाना बेहद जरूरी है। दोस्तों, हनुमान जी को उनकी शारीरिक और मानसिक शक्ति के लिए पूजा जाता है। उन्होंने अपनी शक्ति को अपने गुरु सूर्यदेव से प्राप्त योग और कठोर तपस्या के माध्यम से प्राप्त किया था। यह हमें सिखाता है कि स्वस्थ शरीर और मन कितना महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट लेसन इज कल्टीवेट मेंटल रेजिलियंस, मुश्किलों का डट कर सामना करो। अनुशासन के लिए दिमागी मजबूती चाहिए, इसलिए खुद को चुनौतियां दें, मुश्किलों का सामना करें और अपनी गलतियों से सीखें। इससे आप हमेशा अपने लक्ष्य पर ध्यान दे पाएंगे, चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो। जैसे जेके राउलिंग ने अपनी किताब हैरी पॉटर के लिए कई बार ना सुना, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी
और आखिर में कामयाब हुई। नेक्स्ट लेसन इज प्रैक्टिस माइंडफुलनेस एंड सेल्फ अवेयरनेस, यानी कि अपने मन और खुद को समझो। जब आप अपने मन और खुद को समझते हैं तो आपको पता चलता है कि आप कब अपने रास्ते से भटक रहे हैं और आपको क्या बदलना चाहिए। जैसे अगर आप वजन कम करना चाहते हैं तो आपको अपने खाने की आदतों पर ध्यान देना होगा और डेली एक्सरसाइज करना होगा। दोस्तों, गौतम बुद्ध ने आत्मचिंतन और ध्यान के माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने अपने मन को समझा और दुनिया को दुख से मुक्ति का मार्ग दिखाया। नेक्स्ट लेसन इज ब्रेक गोल्स इनटू मैनेजेबल स्टेप्स। बड़े बड़े लक्ष्यों को छोटे छोटे हिस्सों में बांटें। दोस्तों, बड़े लक्ष्य देखकर घबराहट हो सकती है, इसलिए उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लें ताकि उन्हें पूरा करना आसान हो। हर छोटी जीत का जश्न मनाएं ताकि आप हमेशा उत्साहित रहें। जैसे अगर आप मैराथन दौड़ना चाहते हैं तो पहले 5 किलोमीटर दौड़ने का लक्ष्य रखें, फिर 10 किलोमीटर और ऐसे ही आगे बढ़ते जाएं। दोस्तों, पांडवों ने कुरुक्षेत्र में कौरवों को हराने के लिए अपने बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे युद्धों में विभाजित किया। उन्होंने प्रत्येक युद्ध को जीतने पर ध्यान केंद्रित किया, जिससे अंततः उन्हें विजय प्राप्त हुई। नेक्स्ट इज सराउंड योर सेल्फ विद सपोर्टिव पीपल। अच्छे लोगों के साथ रहें। दोस्तों, आपके साथ रहने वाले लोग आपके अनुशासन पर असर डाल सकते हैं, इसलिए उन लोगों के साथ रहें जो आपको लक्ष्य का समर्थन करते हैं और आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। जैसे अगर आप अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आपको ऐसे लोगों की जरूरत होगी जो आपको अच्छी सलाह दे सके। दोस्तों, चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को एक महान सम्राट बनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके मार्गदर्शन और सलाह ने चंद्रगुप्त को सफलता के पथ पर अग्रसर किया। नेक्स्ट लेसन इज लर्न टू डिले ग्रेटिफिकेशन, यानी कि सब्र करें और अनुशासित रहें। अनुशासन का मतलब है कि आपको आगे बढ़ने के फायदे के लिए अभी की चीजों को छोड़ना होगा। इसलिए सब्र रखें और जब भी आपका मन किसी चीज की तरफ ललचाए तो याद रखें कि आपका असली लक्ष्य क्या है। जैसे कि अगर आप कर्ज चुकाना चाहते हैं तो आपको जब भी फालतू खर्चे करने का मन हो, आपको अपने आप को कंट्रोल करना है। दोस्तों, महाभारत में द्रौपदी ने दुर्योधन द्वारा किए गए अपमान का बदला लेने के लिए वर्षों तक इंतजार किया। उन्होंने अपने क्रोध को नियंत्रित किया और सही समय आने पर न्याय प्राप्त किया। अब हम आ पहुंचे हैं आज की वीडियो के अंतिम पड़ाव पर। डिसिप्लिन इज डेस्टिनी बुक की अंतिम सीख है रिफ्लेक्ट एंड एडजस्ट रेगुलरली। सोचें और बदलाव करें। दोस्तों, समय समय पर सोचें कि आपने क्या हासिल किया है। इससे आपको अपने लक्ष्य पर नजर रखने में मदद मिलेगी। देखें कि क्या काम कर रहा है और क्या नहीं, और जरूरत पड़ने पर इसमें बदलाव करें। जैसे कि अगर आप अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो आपको अपनी पढ़ाई की आदतों को देखना होगा और जरूरत पड़ने पर उन्हें बदलना होगा। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता के माध्यम से आत्मचिंतन और परिवर्तन का महत्व समझाया। उन्होंने अर्जुन को अपनी सोच बदलने और अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित किया। तो देखा आपने कैसे अनुशासन वो चाबी है जो आपकी जिंदगी के हर ताले को खोल सकती है। ये वो बीज है जिसे अगर आपने अपने अंदर बो दिया तो सफलता का पेड़ खुद ब खुद फलने फूलने लगेगा। बस याद रखिए, ये सफर आसान नहीं लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। तो फिर देर किस बात की? उठिए, जागिए और अपने अंदर के अर्जुन को जगाइए जो अपने लक्ष्य पर अटल रहे, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए। फिर मिलेंगे एक और इसी तरह के अमेजिंग वीडियो को लेकर। तब तक अपना ख्याल रखें और जिंदगी में आगे बढ़ते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।